हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ऐसे भी बच्चे हैं जो पास हो गए होंगे, वो तो खुशी से देख रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो फेल हुए होंगे और उनको वो ऐसी वीडियो नासूर लग रही होंगी। निश्चित तौर पर जब आप असफल हो जाते हैं तो आपको उस चीज़ को देखने तक का भी मन नहीं करता। और मैं आज चाहे कितनी भी तसल्ली आपको दे लूं तो आपका मन उदास ही रहेगा, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, जो अनएक्सपेक्टेड आपको लग ही रही होगी। हालांकि डेटा जो भरवाया था उससे साफ साफ स्पष्ट था कि काफ़ी हाई कट ऑफ जा सकती है। मैंने इस बार कोई कट ऑफ आपको नहीं बताई और उसका कारण भी मैंने दिया, और कि मैं आगे भी शायद अब कभी नहीं बताऊंगा कट ऑफ। खैर, उस बात के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं कि कुछ बच्चों को तो इस तरह से डाउट हो रहा है कि मेरे इतने नंबर थे और मेरे को नॉर्मलाइजेशन में क्या मिला। कुछ को ये डाउट हो रहा है कि यार मेरा कितने घट गए। तो जिनका नंबर भी आ गया है वो बच्चे भी अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। उनको डर है कि मैं डीवीपीएसटी में रनिंग सबकी तैयारी कर लूं, मैं सब में पास भी हो जाऊं, पर मैं फाइनल हो पाऊंगा या नहीं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसा खेल कर जाता है जो जो मुझे कोई भी और तसल्ली दे ही नहीं पाएगा। तो फेल होने वाले को भी ये चाहिए कि मैं यार कितने से फेल हुआ हूं, क्योंकि इतना अच्छा तो पेपर मेरा हुआ था और अब मैं रह गया हूं, तो मुझे एटलीस्ट ये तो पता हो कि मैं कितने से रहा हूं। तो मार्क्स तो जारी किए जाएंगे बच्चों, लेकिन फाइनल रिजल्ट के बाद क्या जो अब इस स्टेज पे फेल हुए हैं उनके भी मार्क्स आएंगे? पहले नहीं आते थे। यूपीएसआई में केस हुआ उसके बाद अब मार्क्स पूरे के आते हैं, पहले नहीं आते थे, आप याद करो। अब अब यूपीएसआई में अगर सभी बच्चों के जो एग्जाम में बैठे उनके मार्क्स देने पड़े हैं तो यूपी कांस्टेबल में भी देने होंगे। तो आज जो बच्चा जितने से रहा है उसको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर कोई अब ये कहे कि सर इसमें अब कुछ हो सकता है क्या, सर गड़बड़ी हो सकती है क्या, ये जो इतनी हाई कट ऑफ गई है। देखिए, अब आप चाहे इसको कुछ भी कहिए, पेपर बहुत साफ सुथरा हुआ था। कट ऑफ ज्यादा जाने पर बहुत सारे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ें लगती हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर इसका कुछ हो सकता है क्या, तो बिल्कुल सॉरी है बच्चों, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अब कुछ भी प्रयास करना, किसी चीज को भी गलत कहना, सही कहना, वो सब अब मतलब आपको सिर्फ बरगलाने वाली बात होगी, होगा उससे कुछ भी नहीं। ये सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब बात करता हूं कि भाई ये जो कट ऑफ गई है 255 जनरल की, 258 जनरल की, 255 फीमेल की है, ईडब्ल्यूएस 247 है। तो यहां पर एस ओबीसी 251, 249, इस बार फीमेल की कट ऑफ काफी नजदीक है मेल के। उसका कारण है कि यहां पर जो फीमेल की वैकेंसीज हैं वो सिविल पुलिस का 20% होती थी, और इस बार सिविल पुलिस के पद बहुत कम रहे हैं। इसमें पीएसी और इस सब के पद तो बहुत ज्यादा हो गए मिला के, तो वो तो ठीक बन गए 32,000। लेकिन अगर आप इनकी बात करोगे कि भैया महिलाओं के पद और बार के रेशो के हिसाब से काफी कम है, तो इस वजह से ये अंतर भी आपको दिख रहा होगा, काफी नजदीक पहुंच चुका है ना। अब 17 तारीख से आपका डीवीपीएसटी और सितंबर माह में आपका फिजिकल है, रनिंग है, तो ये सब आपको पता ही है। अब इस सब को अगर आप ये चाहते हो कि सर नॉर्मलाइजेशन में मेरी शिफ्ट में कितना अंक मिला, और ये भी बच्चों बड़े कमाल की बात है कि हर बच्चे को अलग अलग मिल रहा है यार। कि जैसे 8 की फर्स्ट शिफ्ट में किसी बच्चे को ज्यादा मिल जा रहा है, किसी को कम मिल रहा है। तो इसलिए बच्चे के शक भी हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है भाई। यूपीएसआई में समझ में आता था कि यूपीएसआई में जो नॉर्मलाइजेशन था वो सब्जेक्ट वाइज था, वहां पर अंतर भी देखने को मिला 10-10 नंबर का। एक ही शिफ्ट में 10 मार्क्स का एक ही कैटेगरी में कैसे नॉर्मलाइजेशन में अंतर हो सकता है। वहां फिर समझ में आया कि यार ये सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन करते हैं, और शायद यही कारण है बच्चों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। पर यूपी कांस्टेबल में बच्चा 10 नंबर का फर्क तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहां तो बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि यहां कोई सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं है। पर क्या ऐसा संभव है कि 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में अंतर आ गया हो? भाई देखो, मेरे पास एक बच्चा है, मेरे पास एग्जाम्पल है। ये एक ओमार सीट है जो आप दे करके आए, उसकी कार्बन कॉपी है। ये बच्चा है मेरे पास। आ जाओ, कहां से आए हो भाई? अमरोहा से बच्चा है। नाम है आपका?
विनीत कुमार, और इसकी शिफ्ट थी 10 तारीख की सेकंड ना, 10 की सेकंड शिफ्ट थी, और 10 की सेकंड शिफ्ट थी, और इसके कैटेगरी है एससी। एससी की कट ऑफ बताओ कितने पे गई है, सारी शिफ्टों की है तो नॉर्मलाइजेशन अंक के साथ, तो वो है 239.3 पर। यानी आप ये कह सकते हो 119 120 क्वेश्चन, 119 20 क्वेश्चन, इतनी तो गई है। इस बच्चे के क्वेश्चन बता दूं आपको, मैंने गिने हैं सारे, ऐसा नहीं है कि भाई ये इसने आप भर लिए होंगे, नहीं, कार्बन कॉपी के भरे हुए साफ साफ दिखते हैं। तो और अगर इससे गलत ही भरे होते तो मेरे पास तक क्यों आता भाई अमरोहा से, है ना। तो ये सुबह से बेचारा बैठा है, तो मैंने कि चलो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो ये देखो इसके सारे निशान, मैंने सब कुछ चेक करवाया अपनी टीम से, देखो चेकिंग के निशान भी लग रहे हैं। तो इसके जो मार्क्स हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं कितने भाई, 126 क्वेश्चन, है ना। हमारी टीम ने चेक 126 बन रहे हैं ना एग्जैक्ट, हाँ 126 क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी ऑथेंटिसिटी के साथ आऊंगा, ऐसे तो आऊंगा नहीं जब वीडियो बनाकर जानकारी दे रहा हूं। तो भर्ती बोर्ड भी इस वीडियो को देखे कि ऐसा कैसे संभव है, 119 20 क्वेश्चन पे नंबर आ गया बच्चों का, नॉर्मलाइजेशन अंक। और इस शिफ्ट में क्या सबके घटे होंगे इतने, और घटे होंगे तो क्या भैया 12-12 अंक घट गए। हाँ मुझे मालूम है कि 10 की सेकंड शिफ्ट, और बच्चों आप भी बताना इस बात को कमेंट करके कि 10 की सेकंड शिफ्ट में क्या घटे हैं किसी के मार्क्स। इस बच्चे के क्या 12 नंबर घट गए यार, 12 माइनस, ऐसा संभव है। किसी और के घटे हैं क्या भैया 12 नंबर, मुझे तो नहीं लगता। और अगर 12 घटे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात क्यों है, क्योंकि जो बच्चा जनरल में है 258 129 क्वेश्चन पे उसका नंबर आया है और वो 135 करके आया है, तो फिर तो उसको भी डाउट हो गया, उसके 270 नंबर, वो डाउट हो गया अब तो मेरा नहीं आना, अगर ऐसी स्थिति हुई होगी तो। अब आप कहो सर इसकी क्या ओएमआर सही भरी हुई है क्या, मैंने सब कुछ चेक करा लिया, मैं आता ही नहीं ऐसे भाई, तो डाउटफुल केस हो गया ना, फिर तो कितने कितने घटाए हैं भाई, यही नहीं पता। और जबकि 10 की सेकंड शिफ्ट में हमने और बच्चों से भी रिव्यू लिया, तो किसी के 2 बढ़े हैं, किसी के 1.5 है ना, ऐसा है ना, 3-3 नंबर भी बढ़े हैं। ठीक है वो समझ में आता है भाई 1.5 है 3 है, वहां समझ में आ जाएगा, सबके एक जैसे नहीं बढ़ते, जो ज्यादा लाता है उसके ज्यादा बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको बहुत कम बच्चे कर रहे हैं उसको उसका नंबर ज्यादा बढ़ता है, जिसको सब कॉमन सही कर रहे हैं उसके नंबर कम बढ़ते हैं, तो वैसा तो ये होता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये फाइनल आंसर की से मिलाया है हमने इसका, और इतना फर्क आ रहा है एससी कैटेगरी में, 126 क्वेश्चन सही होने के बाद भी इसका नंबर नहीं है। परेशान हो आप, कह रहा रात भर नींद नहीं आई, अब यार कैसे आएगी ना। मैं बच्चे आपको विश्वास दिलाता हूं, क्या नाम बताया आपने, विनीत, विनीत फाइनल स्कोर कार्ड आ जाने दो, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो सकता, कि अब तो आप एक एप्लीकेशन लगा दो भर्ती बोर्ड में कि भाई मेरे इतने नंबर है, ये मेरी ओएमआर सीट है, आप एक बार चेक कर लो, कुछ गलती हुई है आपसे टेक्निकल और इतने पे मेरा नंबर नहीं आया, तो आप एक भर्ती बोर्ड में एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है, वो चेक करवा देंगे आपकी। नहीं होता है कुछ भी, उनको गलती सही करनी पड़ेगी। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो फिर आपका केस लड़ेंगे, और वो तब है जब आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, मार्क्स तो बताने पड़ेंगे इनको, जब मार्क्स आ जाएंगे तो फिर तो वो साफ साफ होगा, फिर तो केस में भी क्या रह जाएगा भाई, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं, फिर तो नंबर आना ही चाहिए, आप तो फाइनल से भी ऊपर रहोगे। ठीक है, तो इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है, अगर ये आपके नंबर हैं तो इनको देने होंगे, और देने होंगे तो आपका नंबर भी आएगा। ठीक है, अभी आपको शांति बना के बैठना होगा, बस एक एप्लीकेशन वहां लगाया हो, ठीक है, ईमेल वगैरह भी करिए उनको, इस ओएमआर की कॉपी भी लगाइए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, परेशान नहीं होना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस बच्चे को तो समझा दिया, पर बच्चे ये है आपका गूगल फॉर्म, ऐसा हम भी देखना चाहते हैं कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि जो बच्चे नजदीक से रहे हैं वो भी भरें, जो किनारे से रहे हों, जितने पे कट ऑफ गई है उससे ज्यादा क्वेश्चंस अगर ज्यादा हो तो वो तो भरेंगे ही, जिसके कम से भी रहा हो वो भी इसको भरे, जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो भी भरे प्लीज। सभी बच्चों को गूगल फॉर्म भरना है, जो बहुत नजदीक से रहा हो वो भरे, जो ज्यादा से रहा है उसको भरने ना भरने का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो गूगल फॉर्म में नाम है, जेंडर है, कैटेगरी, एग्जाम डेट है, एग्जाम शिफ्ट है, रॉ मार्क्स है, तो इससे मैं एक नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा लगा पाऊंगा।
किस शिफ्ट में क्या? 8 की सेकंड में कुछ हिंदी के प्रश्न गलत है, ऐसा कुछ कह रहे हो। ठीक है, रिजल्ट आने देखो। देखो ऐसा ऐसा होता है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ शिफ्टों में कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, फाइनल आंसर की आने के बाद भी, मैंने भी देखा एक क्वेश्चन, वो मुझे भी लगा कि यार काल का गलत था वो प्रश्न, कौन सी शिफ्ट थी मुझे नहीं पता, तो मैंने देखा है तो बिल्कुल ही गलत है, उन्होंने भविष्य कुछ लगा रखा था उसको, जबकि वो आसन्न भूत का क्वेश्चन था, उत्तर था उसमें, वो साफ साफ दिख रहा था, उन्होंने शायद सामान्य भविष्य पता नहीं क्या क्या लगा रखा है उसमें, तो साफ साफ दिख रहा है हिंदी का वो प्रश्न। तो मैं बच्चे अभी ना आप अपना फाइनल स्कोर कार्ड आने दो, केस आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप 2 ही नंबर से रहे हो और वो क्वेश्चन की वजह से रहे हो, तब आपको केस करने की आवश्यकता है ना, या 2 से भी कम से रहे हो, और फिर तो वो क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला देगा। तो अब आप कहेंगे सर जिनका सिलेक्शन हो गया है क्या उनकी भर्ती तो नहीं अटक जाएगी? नहीं अटकेगी, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है जिनका, भैया इनके पास बहुत सारी सीट बचती हैं, ये 32,000 है ना, कुछ बच्चे मेडिकल से पहले फाइनल मेरिट लगा देते हैं, उतने ही बच्चे लेते हैं यार, 200-400 कुछ तो बच्चे मेडिकल में रहते हैं, तो इनके पास वैकेंसी बच जाती है, उनमें सेट करेंगे उन बच्चों को, तो इसलिए भर्ती पे कोई असर नहीं होना किसी कोर्ट केस का, तो वो वाली चिंता मत करना। पर ये गूगल फॉर्म मैं इसी में डलवा रहा हूं, तो आप प्लीज यहां पर इसके बारे में इसको भरोगे तो मैं बहुत हद तक कुछ अंदाजे लगा पाऊंगा कि भैया क्या क्या हुआ है, कितने का नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में मिला है, एग्जैक्टली बता पाऊंगा। तो फिर इससे आप अपना भी अंदाजा लगा पाओगे, अच्छा मेरी शिफ्ट में घटे भी, अब तक तो मैं मान रहा था बढ़े ही हैं, तो वो भी एक पता लगेगा। ठीक है, और जिनके अच्छे स्कोर आए हैं वो भी भरे भाई, हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि यार बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे बच्चे करके आए हैं, वो भी इसमें भरे अपना स्कोर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।